अपना गीता में इंटेंट जो है, अलग अलग योग नाम दिए हैं। उन लोगों के योग के पीछे अगर आप होलिस्टिकली देखेंगे तो कोई विरोध नहीं मिलता है। हम्म। और जैसे संन्यास योग, सांख्य योग, ध्यान योग, ये तीनों योग किस दृष्टि को प्रदान बता रहे हैं कि आप अपने स्वरूप को पहचानते हैं, भेद विज्ञान को समझते हैं। जड़ और चेतन तत्व है, उसको प्रकृति पुरुष बोला है। उसको वेदों में ब्रह्म और अविद्या माया बोला है। वो वो तो अलाइंड ही है। माया का मतलब जड़ चेतन, मतलब जड़ तत्व। माया में कहीं मतलब आप विरोधाभास देखना चाहो तो विरोधाभास देखेगा, और सम देखना तो सम भी दिखेगा। जो बात वही अर्पिता निरूपिता सिद्ध है, बार बार ऐसा प्रश्न उठता है तो अर्जुन को कभी कभी वो भगवान अर्पिता निरूपिता में वहां ले जा रहे हैं कि भाई पर्याय मुख्य है। इस युद्ध करने के बाद में युद्ध करना जरूरी है। वो उतना ही समझा रहे हैं जैसे कि अपन महाराज साहब आए तो उनको बोल रहे हैं कि भाई गोचर जरूरी है। ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप बोलेंगे यार गोचरी जरूरी, कैसे गोचरी आ गया? अभी तो अपने परमा बोला है, ज्ञान योग के हिसाब से तो आप शुद्ध चेतन तत्व है। आपको कहाँ गोचरी की जरूरत है? अल्टीमेट तो वही है। बट व्यवहार दृष्टि से अपन, क्योंकि इतनी शक्ति हुई नहीं, कार्यंत बन गए। वो एक तरह से कमजोरी भी है। लेकिन वो कमजोरी उस एंगल से है, जब आप अरियंत की दृष्टि में खड़े हो तो वो कमजोरी लगती है। उतना वीरत्व नहीं आया। और अगर अपन गृहस्थ की दृष्टि से देखेंगे तो वो बोले ठीक है। गृहस्थ को भी शुरुआती कदम में ग्रस्त रह सकता है, बट लास्ट में तो उसको अरियंत ही बनना है। ग्रस्त बन करके भी ग्रस्त स्टेज है, एक रास्ता है। बट अरियंत तो लास्ट में अरियंत ही बनना है। जब अरियंत बनना है तब वो पर्याय दृष्टि कुछ रहती नहीं है। तो ये टेपरिंग है लाइफ में। आप कभी भी करोगे तो टेपरिंग होगा। पूरे गुणस्थान और टेपरिंग है। पहले यहाँ अचीव्ड है, फिर ये अचीव्ड है, फिर ये अचीव्ड है, फिर ये अचीव्ड है। टेपरिंग अपन क्यों बोल रहे हैं कि पहले अपन बोल रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, ये चार लेवल खत्म हो जाते हैं। यानी कि 75 से 100 डिग्री वाले लोभ क्रोध मान माया लोभ खत्म हो जाते हैं। कब? जब आपको सिर्फ विजन क्लियर हो जाता, तब भी। विजन क्लियर होने के साथ साथ जो एक्शन है, उस एक्शन की ऊपर वाली डिग्री खत्म हो जाती। विजन जब मुझे क्लियर हुआ, यानी कि दर्शन मोहनीय मुझे क्लियर हुआ, यानी कि गूगल मैप मुझे क्लियर हुआ। अब गूगल मैप जब क्लियर हुआ तब भी जयपुर से भीलवाड़ा जाने में 75 डिग्री से 100 डिग्री वाले क्रोध खत्म हो जाते हैं। ये उसकी ब्यूटी है जानने की। हालांकि उसने कुछ किया नहीं है। तो चारित्र दोष में जब एक तो है हमें स्वरूप नहीं पता है, तो वो दर्शन मोहनीय यानी कि विजन का दोष है। और जब विजन के बाद में एक्शन का दोष का मतलब ये हुआ उसकी हम पालना नहीं कर रहे हैं। समझ में तो आ रहा है, बट पालना नहीं कर रहे हैं। वो पालना नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब चारित्र दोष हुआ। चारित्र दोष में भी टेपरिंग इसलिए बताई। टेपरिंग का भगवान ने कैसे बताया? टेपरिंग कि अनंतानुबंधी जो क्रोध है, वो 75 से 100 वाला डिग्री वाला है। और प्रत्याख्यानी क्रोध है वो 50 से 75 वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैंने स्कोर लिया है, हालांकि स्कोर लिखे नहीं है, बट समझने के लिए मैं स्कोर दे रहा हूँ। फिर आता है, फिर क्या उनसा कौन सा अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानी, फिर अप्रत्याख्यानी, वो 25 से 50 डिग्री वाला है। और संजुलन है वो 0 से 25 वाला। अब संजुलन कहाँ होता है? वो 11 और 12 गुण स्थान में होता है। पांचवें छठे गुण स्थान में क्या होता है? डिग्री ज्यादा होती है। पांचवें में हम क्या बोलते हैं? व्रति श्रावक। व्रति श्रावक एक तरह से कहाँ फॉल करेगा? जब आदमी सम्यक दृष्टि हो गया, यानी कि उसको स्वरूप समझ में आ गया, तो अपना जड़ चेतन शरीर को भी समझता है, आत्मा को भी समझता है। जब व्यवहार में जाता है तो वो 75 से 100 वाला छोड़ देगा। वो ना नहीं जाएगा। जब भी आप क्रोध में जाएंगे या जब भी, तो आपको पीछे से वो आपकी आवाज आत्मा की पकड़ लेगी। जैसे आपको मन में आया होगा कि ऐसा करे, एक 100 में जाता है तो वापस रोक लेता है कि भाई नहीं जाने, ये अपना स्वरूप थोड़ा है। और भी कोई रास्ते हैं क्या? और रास्ते के बाद में पूरा होलिस्टिकली सोचेगा तो क्या है इससे, और आगे कुछ क्या मिलने वाला था, एक दृष्टि पैदा हो जाती है। तो आदमी 75 100 में वो जाता ही नहीं है। अगर वो जाता है तो समय की दृष्टि नहीं है। समय मतलब होलिस्टिकली नहीं देखना आ रहा है उसको।
होलिस्टिकली देखना है तो रुक जाता है। तो ये ब्यूटी है टेपरिंग कैसे है। इसलिए जब तक होलिस्टिक या अनेकांत नहीं आता तब तक सारे उलझने हैं। तो जो होलिस्टिक समझ में आता है और उत्पाद वे ध्रुव ये बात समझ में आती है, अर्पिता नैर्पिता, ये दो सूत्र ऐसे हैं जिसमें कोई भी चीज आप, मुझे नहीं लगता है कोई विरोध लगता है। चाहे वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, अष्टावक्र, बुद्धिज्म समझो, कुछ भी, सब चीजें उसमें समाविष्ट है। तो दो दो सूत्र लेता हूं इसमें, इंटेंट से ही वे बात यहाँ बोल रहे हैं। बहुत ही ये मौलिक सूत्र है। वापस अध्याय 5 में दो सूत्र है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, एकम प्यास्थित संयुक्त भयो विरदन्ते फलम। प्रयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले समझते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक ही सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। संन्यास योग का मतलब क्या हुआ, उसकी दृष्टि मूल पे ध्यान में है कि मुझे मेरी आत्मा में मुख्य हूं। और कर्म योग में क्या हो रहा है कि कर्म योग में यह है कि मैं किचन में जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा शरीर करा, बट कर्म तो कर रहे हैं। अच्छा बुरा आसक्ति नहीं है। और आसक्ति का मूल कारण क्या है कि वो भेद विज्ञान से जीता है। काम करते हुए भी जीता है तो कर्म योग है। अगर काम करते हुए अपन इरियापथिक में रहते हैं और सांप्रदायिक नहीं जाने देते हैं तो इतना स्पष्टीकरण यहाँ नहीं दिख रहा, बट बात तो वही है। होश में अगर अपन कर रहे हैं तो कर्म योग भगवान ने भी आज्ञा दी है, तो कर्म योग इसी को बोला है। तो संन्यास योग से और कर्म योग से दोनों को अलग अलग फल मिलते हैं ऐसा नहीं है, दोनों में निद्रा होती है। ज्ञान योग का मतलब क्या हुआ, सिर्फ आप ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में जब बैठे हैं, जब काया स्थिर है, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो तो ज्ञान योगी हुआ, वहां तो कुछ कर्म भी नहीं है। तो ज्ञान योग का मतलब उसी को संन्यास योग बोला है कि जिससे आप ध्यान मुद्रा में बैठे हो और ताव कायम ठाणनम माणनम अगर वहां है तो वहां तो संन्यास योगी है, ज्ञान योगी है, वहां कर्म भी नहीं है। न तो आप हॉस्पिटल में किसी को अटेंड कर रहे हो, न किसी दुकान पे काम कर रहे हो, न किसी मेहमान को अटेंड कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, न महाराज साहब की गोचरी ला रहे हो, न उनका कुछ साधन कर रहे हो, तो कर्म जीरो है, वो संन्यास योग है। और कर्म करते हुए इस संसार में रहते हुए भी अगर आप होश से जीते हो तो कर्म योग है, जिसको दूसरी परिभाषा में बोला इरियापतिक कर्म अलाउड है, सांप्रदायिक कर्म अलाउड नहीं है। काम करते हुए आप आत्मा मिलाओ, सब करो, पर आत्मा नहीं घुसनी चाहिए। आत्मा घुसने का मतलब क्या हुआ, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या भय शोक चिंता, ये आप छोड़ रहे हो तो अपनी आत्मा को छोड़ रहे हो। कितनी सुंदर विधि बता दी। मतलब आप काम कर रहे हो तो आदमी काम करते हुए भी अपने आप को मुक्त रख सकता है। यही तो कर्मयोग बोल रहे हैं कृष्ण। उसी कृष्ण को कर्मयोग को इरियापथिक बोल रहे हैं भगवान महावीर। बट ये क्लियर नहीं होता है, ये क्लियर नहीं होता है तब। तो योग और कषाय, योग का मतलब भगवान, उस योग का भगवान महावीर ने नाम बताया कि मन वचन काया की सूखी क्रियाएं, सूखी क्रियाएं वो योग है। और योग को, सूखी क्रियाओं को भी लास्ट में 13वें और गुणवें 13वें 14वें गुणस्थान के अंतर जो बचा है वो सूखी क्रियाएं बची, कुछ नहीं बची। सूखी क्रियाएं तो वहां भी होती है, अरिहंत को भी होती है सूखी क्रियाएं, तो वो भी विचरते हैं, वो भी चलते हैं, वो भी बोलते हैं, लेकिन कषाय, कषाय कुछ भी नहीं। ये संन्यास और कर्मियों को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अब ये देखिए, अगर मान लो इतनी साइंस अगर पीछे क्लियर नहीं है तो ये बात समझ में आएगी। सांख्य योग बिल्कुल बिल्कुल। और क्या इसके पीछे साइंस योग कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले बोलते हैं, तो 100% आदमी कंफ्यूज होगा। एक तरफ बोले कर्म करो, एक तरफ बोले सन्यासी हो जाओ, ये तो बड़ी दुविधा है। इफ यू आर नॉट हैविंग द अंडरलाइंग साइंस, बहुत मैं बता रहा हूँ, इट इज बियॉन्ड थिंकिंग, और आदमी रख देगा, बोला कि नहीं ये कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं ऐसा। दीदी बराबर है ना ऐसा। ये विभाजन करे, ये क्लैरिटी नहीं लाए कि योग और कषाय में क्या फर्क है, सांप्रदायिक कर्म इरियापतिक कर्म में क्या फर्क है, और उसको अनुभव में आप अनुभव से करो ना। अनुभव से करने का मतलब यही तो तप है।
अनुभव कब होगा? जब हमारा लड़का मान लो कोई ऑफिस में गलती कर रहा है या नौकर गलती कर रहा है, जब उसको आपको गलती को सुधारने बोलना है, तब आपका अनुभव का टेस्ट होगा कि आप इसको बात समझ में आत्मसात हुई कि नहीं हुई। उसको डांट भी रहे हैं और अंदर से आत्मा हिल नहीं रही है, तो तप है। आप देखना स्वभाव ही आदमी का अलग हो जाएगा, और वो स्वभाव सामने वाले को भी दिखेगा। एक तो डांटेगा ऐसे कि वो बोलेगा कि साला कल से नहीं आएगा, ऐसा ऐसा डांट देगा। और एक बोलेगा भैया तो यहाँ से नहीं, ऐसा रखेंगे तो ऐसा होता है, तो ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा है, क्या अच्छा है, ऐसी ऐसी भाषा पूछता है, आस्किंग मोड में चला जाता है। आस्किंग मतलब उसके व्यू को और मेरे व्यू को मिलाना चाह रहा हूँ, तो ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा जब बोलता हूँ तो मुझे, क्योंकि मेरा भी तो देखना है भाई, वहां अगर वो नहीं बोलूंगा और वहां गलती करता रहेगा तो वो ग्राहक नहीं आएगा ना। तो आप बोलो ही मत उसको, ये तो नहीं बोलना या संवाद नहीं करना सबसे बड़ी त्रुटि है, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। और ये भी हकीकत है ना कि आज मेरे को घर चलाना वो करना, तो आपने वो रखा है तो क्या दिक्कत है? भगवान ने उसको परमिट किया है। उस छोटी सी परमिशन में, उस गली में अगर तुम साध लेते हो तो क्या दिक्कत है? आत्मा को बिना छेड़े हुए तुम तुम्हारा पैसा बना लेते हो तो क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पैसे की भगवान ने मना की ऐसा है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है। ये तो जो ठाले लोग बोल सकते हैं कि पैसे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आप तो लाओ, मेरे को अभी स्थानक बनाने, मकान बनाने खूब पैसे चाहिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं, पांजरा पोल में देंगे, मकान गायों में देंगे, कहाँ दिक्कत है नहीं? और बोल रहा है कि पैसे गड़बड़ है, मेरे को संतोष आ गया। संतोष ऐसे नहीं आता भाई, संतोष उस ज्ञान को प्राप्त करने से समझ में आता है, संतोष हुआ है। अभी संतोष की मतलब ही यही है। संतोष का मतलब है समतोष, समता जिसको समझ में आई, स्वरूप जिसको समझ में आया, और जो आनंद प्रस्फुटित हुआ, वो संतोष है। समता वो नहीं कि मैं 1 लाख रुपए बैठ के मैं संतोष हो गया। 2 लाख रुपए आप लाओ ना, कहाँ दिक्कत है? तो आपको वो कला आनी चाहिए कि इरियापत्ति को यूज करते हुए, यानी कि कर्मयोगी बनते हुए, कृष्ण की भाषा में आप मैं काम कर सकता हूँ। ये तप है। जैसे आज मोदी जी हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, कैसे? उनको तो रात को नींद ही नहीं, हम 4 में ही अपने ऐसे हैरान हो जाते हैं 4 आदमी को संभालने में। 140 करोड़ को कैसे संभालेंगे? ये बात समझ में आनी चाहिए। 140 करोड़ को सोमने का मतलब, वो आदमी अपने स्वरूप को जानता है और बिल्कुल अविचलित उस भाव से काम करता है। और काम के बाहर की चीजों को काम भी करता है, लेकिन आत्मा अंदर घुसेड़ता नहीं। आत्मा घुसेड़ेगा तो रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए जितना इतना बड़ा आदमी है, इसका मतलब समझो कुछ न कुछ उसके बीच में अंदर गीता घुसी हुई है, या भगवान महावीर घुसे हुए हैं, या कुछ बुद्ध घुसे हुए हैं, तभी उतना कर सकता है, बाकी हो ही नहीं सकता। ये प्रमाण है इस बात का। तो आप खुद का अपना देख लो ना, अपन दो घर के 2 आदमी नहीं संभाल पाते, उसमें भी अपन हैरान हो जाते हैं, तो 140 करोड़ कैसे संभालेंगे? फिर यह लिखा है, या यथा सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। ज्ञान योग द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, यानी कि आप मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहते हुए, ध्यान में बैठते हुए जो आप प्राप्त करते हो, कर्म योग द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। जो काम करते हुए इर्यापतिक से काम करता है, उसको भी वही मिलता है, उसकी भी निर्जरा होती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यह पश्यति स पश्यति, जो उसको एक रूप देखता है वही सही देख रहा है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख महापतु मयोगत, योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरणा गच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। कर्म योग के बिना, अब ये कठिन क्यों बोला? कि आप सिर्फ ऐसे इंद्रियों शरीर मन और को त्याग करके कर्तापना त्याग करना कठिन होता है। और भगत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म में परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है, कर्मयोगी। अब इसमें आपको विरोध भी दिखेगा और समानता भी दिखेगी। बोले कर्मयोगी के बिना आपका ज्ञान योग से हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं हो सकने के पक्ष में क्या है कि ऐसा कोई क्षण नहीं जहां सांस नहीं ले सकते और सांस को बंद कर सकते हैं। तो सांस तो चल रहे हैं, फेफड़े चल रहे हैं, ऐसे एक क्षण आप प्राप्त कर सकते हो जिसमें आपका सांस नहीं चले, हृदय नहीं चले, तो कर्म तो हो रहा है ना। नहीं। एक सांस में भी भगवान की आज्ञा है कि एक सांस में अनंत जीव मरते हैं, तो आप रोक दो सांस को, नहीं तो रोक कर्म सकते। रोक पाओगे आप।
फिर इसलिए विभाजन किया। कर्म जब ऐसा हो रहा है, अब स्वतः हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तो क्या फिर क्या आज्ञा है कि इसको श्वास को बंद करने के लिए मैं फांसी लगा के लटक जाऊं? क्या ये आज्ञा है? नहीं। आज्ञा है तो नहीं है कि नहीं है, जीव मर रहे हैं तो वो उनके कर्मों से चल रहे हैं, तुम्हारे कर्मों से चल रहे हैं, लेकिन तुम तुम्हारी नई नई आत्मा को मत घुसाओ, नई आत्मा मत घुसाओ, उसके लिए मना ही किया है। बट जो चल रहा है वो चल रहा है, वो है ऑलरेडी, अकाउंट चल रहा है, उनका कार्मिक अकाउंट, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट चल रहा है। जो सामने मर रहा है जीव, उसका भी कार्मिक अकाउंट है और तुम्हारा भी कार्मिक अकाउंट है, तो तेजस्वी बना हुआ है। तो उस हिसाब से कर्मयोगी जो भगवान बोल रहे हैं बराबर है, कैसा कोई क्षण नहीं हो सकता जिसमें आदमी कर्म नहीं करे। बट उस कर्म को अपने क्या विभाजन कर दिया कि इरियापतिक कर्म है। सांप्रदायिक कर्म में आदमी आत्मा अंदर घुसाता है, उस हिसाब से ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो भगत स्वरूप को मनन करने वाला मतलब उस, अब आप वो आपकी मान लो सांस ले रहे हैं, उससे अपन आगे गए कि मुझे किचन में काम करना है, मुझे मकान में काम करना है, हॉस्पिटल में काम करना है, बिजनेस में काम करना है, तो कैसे करना है? तो बिजनेस नहीं करूं, बिजनेस नहीं करूं ऐसी आज्ञा दी तो ग्रस्त का तीर्थ ही, तीर्थ क्यों बोलते ग्रस्त को? फिर भगवान तीर्थ क्यों बोलते? अगर नहीं करना है तो ग्रस्त को, आनंद श्रावक को क्यों प्यार करते? सस्टेनेबल मॉडल बताया ना, सस्टेनेबल मॉडल कब होगा? तीर्थ होंगे तो भाई एक तीर्थ सिर्फ ज्ञान योग में चले गए और कर्म योग नहीं चलेगा तो उनको गोचरी भी कौन लाएगा? सस्टेनेबल मॉडल कैसे बनाया? परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। बट जैसे जैसे आप उनकी, जैसे जैसे आप इरियापथिक में जाते हो, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटीज आपको लूज होने की ज्यादा होती। आप बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है आप डांटने की शंका, मतलब चांस बढ़ जाते हैं नीचे आदमियों को, या डांट खाने के चांस भी बढ़ जाते हैं कस्टमर से या बोलने से, ऐसे चांस बढ़ते हैं। इतनी आप में परिपक्वता आ जाए तो फिर अलाउड है, पर इतनी परिपक्वता नहीं हो तो फिर क्या है? दूसरा रास्ता क्या है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो उसकी टेपरिंग के साथ आप कर सकते हो, वैसे ही उम्र के साथ आपकी शरीर तो उतनी क्रिया नहीं रहता है, पर मन की क्रिया तो क्लियर है, तो धीरे धीरे संन्यास योग अपना आप पैदा होता है। जब आपकी शरीर क्रियाएं वैसे भी शिथिल होती जा रही है, फिर वो उधर और ज्यादा कर रहे हो तो सही नहीं है ना। वे शांति रख, मजबूरन नहीं, शांति समझ में आ रही है तो पूरा पूरा जिंदगी अगर युवा में निकालनी है तो कैसे निकालनी है? इरापतिक से निकालनी। और उसके बाद निकालने की आपको चॉइस ही नहीं है, वैसे ही शरीर का स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव है। लेकिन इस प्रक्रिया से अगर जीवन भर आपने जीवन भर निकाला और इरियापतिक में निकाला तो बुढ़ापे में वो जो जो इंद्रियां हैं वो आरामदेह से निकलेगी, ऐसे एकदम आपको हैरान नहीं करेगी। ऐसा आप समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि जो बॉडी में सारा मैकेनिज्म आपने उसको नष्ट नहीं किया। नहीं तो वो नष्ट मैकेनिज्म हो जाता तो फिर कार्टिसोल जाकर के, एक कार्टिसोल होकर के हजार हजार बीमारी, डायबिटीज, बीपी सब पैदा कर देता है। और जो होता है, जो बाकी वैसे भी होता है, आपके हाथ में नहीं है। जो होता है आपके हाथ में नहीं, उसकी काय को चिंता करना? अपने हाथ में अपनी आत्मा बेच के हम खुद करते हैं, उसको तो चिंता करें। जो आपके हाथ में नहीं उसको भगवान ने इरियापतिक बोल दिया, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, यानी कि तेजस है तुम्हारे हाथ में नहीं है, श्वास फेफड़े हृदय तुम्हारे हाथ में नहीं है, कॉन्शियस माइंड के हाथ में तो है नहीं, बट उसको भी कोई माइंड चलाता है। उसको छोड़ दो ना, उसको तुम उतनी परवाह क्यों कर रहा है? तेरे हाथ में क्रोध मान माया भय शोक चिंता है, वो तो बंद कर। यहाँ दो में सब बता दिया भगवान ने। दो का अगर देखें तो इसमें ज्ञान योग कर्म योग दोनों को साथ में बताया कि दोनों का है इस तरह से एक्सप्लेनेशन। अगर इसकी साइंस पीछे देखते तो हम लोग समझ में आती। तो थोड़ा सा समरी, जस्ट एक मिनट का रिफ्लेक्शन चाहता हूँ। जो अपन ये बात कर रहे हैं कर्म योग और ज्ञान योग जिस बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, वो क्या बोलना चाह रहे हैं? भगवान महावीर की भाषा के विरोध में है या सेम है? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा विवेचन है। सवाल कुछ स्पष्टता मिल जाती है यदि कोई भी एक कॉमन मैन को, यदि ये जो एरियापथिक वाली बात है और सांप्रदायिक, यदि सांप्रदायिक और एरियापथिक का विवेचन किसी के दिमाग में डाल दिया जाए तो वो जिंदगी को बगैर राग और द्वेष के बड़ी क्लीन तरह से, चाहे वो 40 साल का आदमी हो, चाहे 30 साल का हो, अपना व्यापार कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, किसी किसी भी अवस्था में कहीं पे भी है, तो उसको क्या है कि कर्म योग से वो भी मुक्ति की तरफ जा सकता है। तो कर्म योग मतलब निष्काम कर्म है, बिल्कुल। उनका उनका सोच ये है, वैदिक फिलोसॉफी। अपने यहाँ कर्म योग का अर्थ यह है कि भाई यदि, जैसे कि क्लियर कट बोला है कि भाई आप विश्वास रखो
कि जो चीजें हो रही है उसको करने के लिए रोक नहीं रहे, कुछ ऑटोमेटिकली हो रही है, जैसे कि सांस है, हृदय का स्पंदन हो रहा है। मगर मान, माया, क्रोध और ये जो चीजें हैं, ये आप जानते हो कि इनसे आपको राग होगा या द्वेष होगा तो आपका कार्बन शरीर बढ़ेगा, तो कार्टिसोल बनेगा और ब्लॉकेज बढ़ेगा। तो साइंटिफिकली भी कोई सोचे कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ, तो उसकी इतनी सुंदर विधि दे दी है जीने की, ये शांति से जियो, लोगों को भी आनंद मिले, आप भी आनंद में रहो। ये शायद आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ इतना क्लियर हो गया। पहले मेरे मन में आ रहा था ये हम कहाँ विरोध कर रहे हैं गीता का, और क्यों हमारे गुरुजी इस पे हाँ स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो स्ट्रेस का ये समझ में आ गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पड़ोस में भी बैठा है जो कि नॉन जैनी है, उसको कभी बात अपनी समझानी पड़े तो ये बात समझ में आई। मान लो करुणा आई आपको, किसी को बिल्कुल क्लोज फ्रेंड ही है आपका, उसको जैनिज्म का नॉलेज नहीं है, और इस बात पे कहीं कोई बात पे मान लो एक एकांतिक सोच है उसकी, अनेकांत की दृष्टि से नहीं, होलिस्टिक सोच नहीं है। तो जैसे अपनी होलिस्टिक सोच है, तो उसको पहले उसके मत को सहमति देते हुए अपन बात शुरू करेंगे, अपने तक लाएंगे, तो शायद वो अपने आप खुश हो जाएगा। ये कंफ्यूजन अब मेरे को भी नहीं है, और कंफ्यूजन यदि था और जिससे कि मैं यदि सांप्रदायिक काम करने की तरफ उद्यत हो रहा था, तो मैं शायद ना करूँ। अब तो ना करने का मतलब उसका भी कार्बन शरीर हल्का होगा, वो भी आनंद पाएगा। तो करुणा के लिए आपका ये जो विवेचन है किसी को भी सहायता कर सकता है। सही बात, बराबर है।